हेलो डियर फ्रेंड्स, पहले तो एग्ज़ाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं, वो भी हिंदी में और इंग्लिश में। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हम बिज़ी थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में आपके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लेके आए हैं। जो आपको पता है हमारी सीरीज जो है वो चली हुई है, तो धीरे धीरे आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी। वैसे वीडियो तो पीछे भी मिलती रही, लेकिन दिन की एक ही वीडियो आपको मिलती रही। अब हो सकता है कि दिन में आपको दो दो वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप प्रेस करेंगे तब जाकर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगी। तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल। जब भी आप सॉइल की जो होती कंपैक्शन करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, या फिर ड्राई डेंसिटी आपको मिलती है, या फिर बॉइड रेशो कम होता है, या फिर ये तीनों होते हैं। क्या होता है जब आप सॉइल की कंपैक्शन करते हैं। तो जब भी आप सॉइल की कंपैक्शन करेंगे तो हमारी एक तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है, ड्राई डेंसिटी भी आपको मिलेगी क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो आपको उससे ड्राई डेंसिटी भी मिलती है। इट मीन्स की ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर आप कंपैक्शन करेंगे तो जो सॉइल होता है उसके अंदर बॉइड्स वगैरह जो होते हैं, गैप जो होते हैं जिसके थ्रू पानी हमारा फ्लो कर सकता है, और हमारी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो कमज़ोर होती है, वो भी कम हो जाता है बॉइड रेशो। ऑप्शन ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो सारे ही ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट। स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट को मैं आपको बार बार वही बोलता हूँ अपनी वीडियो की, भाई इसको हम लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। एक हल्का कंपैक्शन टेस्ट जो होता है वो हम इसको बोल सकते हैं। तो वो बोला कि सॉइल के ऊपर हम करते हैं, तो जो मास होता है हैम्बर का और जो ड्रॉप होता है हैम्बर का, आर कितना होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पढ़ने में बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको पता है कि सिंपली आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन के सेंस को भी समझना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है। तो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट जब भी आप करेंगे, जिसको आप लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, तो जो मास जो होता है केजी पर यूनिट वेट जो होता है, इसको हम मास बोलते हैं। केजी में इसका वेट होता है। तो केजी में अगर स्टैंडर्ड की बात करें 2.60 केजी जो होता है हैम्बर का वेट होता है, इतना भारी हैम्बर होता है। एंड जो ड्रॉप जो होता है या फिर हाइट जो होती है हैम्बर की, इतनी जितनी हाइट से आप किसी लेयर पर उस हैम्बर को मारते हैं कंपैक्शन टेस्ट के लिए, वो होती है लाइट के केसेस में 310 mm। सेंटीमीटर में 31 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक लाइट होता है जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, एक हैवी भी होता है। मैं बार बार बता चुका हूँ, हैवी के लिए हमारा आंसर 450 ड्रॉप होता है, हाइट होती है, मास जो होता है 4.89 केजी का मास होता है हैम्बर का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सॉइल कंपैक्शन, सॉइल की कंपैक्शन आप कर रहे हैं, इफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज। आपको क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो हमें, भाई हम चाहते हैं कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए या फिर इंक्रीज होगी। तो उस केस में दैट टू एट ऑल द लोअर ऑटोम मॉइस्चर कंटेंट देन द मेथड रिक्वायर्ड इज। सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि बोल रहा है कि भाई हम जब भी सॉइल की कंपैक्शन करते हैं तो उस केस में हमें जो है ड्राई डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा जो हैम्बर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेट का होना चाहिए, तब जाकर अब हमें जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। बॉइड्स वगैरह निकल जाएगा, मॉइस्चर वगैरह निकल जाएगा, तो ड्राई डेंसिटी हमें मिलेगी। तो उसके लिए हमारा जो हैम्बर होता है, तो या रोलर वगैरह जो होता है उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इंक्रीज द वेट ऑफ हैम्बर, इस केस में हमें ये ड्राई डेंसिटी जो है मिल सकती है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, शीफुड रोलर इज सूटेबल फॉर। शीफुड रोलर जो बोल रहा है कि इज मोस्ट होता है भाई, और सूटेबल होता है किसके लिए, ग्रेवल के लिए, कोर्स के लिए, सैंड के लिए, किसके लिए होता है, क्ले के लिए, किसके लिए होता है।
तो शिफ्ट रोलर की अगर हम बात करें तो ये क्लेई सॉइल जो होती है उसके लिए सूटेबल होता है, जो क्ले वगैरह जो होती है, सिल्ट वगैरह जो होती है, जिसमें हमारे पास कोहेसिव की प्रॉपर्टी हो थोड़ी बहुत, उसके लिए सूटेबल होता है। तो कोहेसिव सॉइल हमारे पास ये ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बोल रहा है कि भाई सॉइल की एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू किसकी वजह से, बीच ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम कम हो रही है, सॉइल की वॉल्यूम कम हो रही है। ओकर कब देखने को मिल रही है आपको, अंडर कंप्रेसिव फोर्स। जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं सॉइल के ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल की वॉल्यूम है, कि सॉइल की वॉल्यूम या फिर सॉइल की भार या मान लीजिए वो कम हो गया भाई। सॉइल मान के चलो कि 10 किलो का सॉइल था, तो जब आपने उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो वो 8 किलो का बन गया, या 9 किलो का, कुछ भी बन गया हो भाई, लेकिन 10 से नीचे ही हो गया। तो उस केस में क्या उसको हम बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेंथ बोलेंगे सॉइल की, या फिर कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे हम सॉइल की, या फिर इनिशियली कंसोलिडेशन बोलेंगे हम सॉइल का, क्या हम उसको बोलेंगे। तो जिस केस में हमारी सॉइल की वॉल्यूम कम हो जाए जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाए या फिर कंपैक्शन फोर्स लगाए, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी सॉइल, उसको हम आंसर बोलेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसिफिकेशन ऑफ ए सॉइल बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर ही आपका आंसर निकल रहा है भाई, डेंसिफिकेशन। डेंसिफिकेशन ऐसे समझे कि भाई ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉइल बाय मींस ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन। मैकेनिकल तरीके से आप जो है डेंसिटी जो है ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन बोलते हैं। कंपैक्शन हम उसको बोलते हैं किसी मैकेनिकल मेथड से, जैसे कि मैकेनिकल मेथड हमारा एक हैम्बर हो गया, रोलर हो गया, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल मेथड है। ऐसा तो है नहीं कि भाई भगवान जो है या फिर जो नेचर है वो जो है कंपैक्शन कर रहा है। तो मैकेनिकल मीन्स में यही आएगा हमारे पास कंपैक्शन, उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कीपिंग द कंपैक्शन कर्व इन माइंड। जो कंपैक्शन का कर्व होता है वो अपने आपको अपने दिमाग में रखना है। एंड द सोइल दैट इज इन वेट पार्ट। वेट पार्ट में क्या होता है, वेट पार्ट में ये होता है कि जो ऑप्टिमम एरिया हैज़ हायर परमेबिलिटी होती है। जो ऑप्टिमम पार्ट एरिया होता है उसके पास हायर परमेबिलिटी होती है देन ड्राई पार्ट के पास। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। जब आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है उससे कंपेयर करते हैं किसको, मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट यील्ड को, तो रिजल्ट क्या मिलता है इसका, क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रोडक्टेड टेस्ट जो होता है इसको हम लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। मॉडिफाइड जो होता है इसको हम हैवी प्रोक्टर टेस्ट या फिर कंपैक्शन टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको ड्राई डेंसिटी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में भी यही रूल जो है वो लागू होता है कि बोल रहा है कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्टेड टेस्ट, रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ किसका, रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट का। तो क्या होगा, रिजल्ट जो होगा मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट का, उससे हमें क्या मिलेगी, ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें मास जो होता है 450 केजी का ड्रॉप हाइट होती है एंड 4.8 केजी का हैम्बर का मास होता है। इसलिए लाइट स्टैंडर्ड जो होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि 2.6 केजी का हैम्बर का वेट होता है एंड इसका ड्रॉप हाइट जो होता है 310 mm का होता है। तो जितना ज़्यादा आपका मास रहेगा उतनी ज़्यादा आपको ड्राई डेंसिटी मिलेगी। तो इस केस में यही रूल जो है लागू होता है, सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंपैक्शन एक्टिविटी। जब भी कंपैक्शन आप करते हैं सॉइल पर के ऊपर, सॉइल के ऊपर ही कंपैक्शन की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर के ऊपर कंपैक्शन करेंगे या फिर किसी पत्थर के ऊपर कंपैक्शन करेंगे। जो सॉइल होती है उसके ऊपर ही कंपैक्शन की जाती है, सॉइल के ऊपर। जैसे कि रोड है तो रोड के ऊपर हम जो कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल वगैरह जो बिछाते हैं ग्रेडिंग के लिए, G1 G2 वगैरह, तो उसके ऊपर भी रोलिंग की जाती है।
तो कंपैक्शन जो होती है, बोल रहा है कि जब भी आप कंपैक्शन कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर एक्सपेल होता है, एयर एक्सपेल होती है, पोर वाटर एक्सपेल होता है, या फिर सॉइल सॉलिड एक्सपेल होता है। यहाँ पर जो कंपैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर हम सॉइल का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो सॉइल के बारे में पूछा गया कि भाई जब आप सॉइल के ऊपर कंपैक्शन करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है कि हमारा अब जो थ्री फेस का सिस्टम होता है सॉइल का, उसमें हवा होती है, पानी होता है, एंड जो होता है सॉइल होता है। तो कंपैक्शन आप करेंगे तो उस सॉइल जो होता है उसके अंदर जो होते हैं वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स के अंदर क्या होता है, या तो पानी होता है या तो हवा होती है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब आप कंपैक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम उसमें हवा ही होती है। तो ड्यूरिंग कंपैक्शन हवा जो होती है वो बाहर निकलती है, वायु निकलती है। ऑप्शन बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ऑप्शन जो है सारे आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, क्योंकि जो फ़ॉन्ट हमने रखे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं तो स्क्रीन हमारी छोटी है तो वहाँ पर पूरे नहीं आ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन के फ़ॉन्ट को थोड़ा कम कर देते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमारा फ़ोन जो है थोड़ा छोटा है तो स्क्रीन पर उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा नज़र नहीं आता है, तो थोड़े फ़ॉन्ट बड़े कीजिए। तो इसलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कंपैक्शन टेस्ट इफ कंपैक्टिव इफोर्ट जो होता है हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का इजी सा क्वेश्चन है कि भाई हमें ड्राई डेंसिटी वो मिलती है, ड्राई डेंसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शन ही दिखा देता हूँ, चार ऑप्शन ये हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई हमें ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी लेकिन ओएमसी कम हो जाएगा। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, कुछ नहीं जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन को ऑन कर लो, अभी फटाफट से ऑन कर लो, नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है इन फ्लो थ्रू ओरिफिस, और इस ओरिफिस के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो बोल रहा है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो वेरी करती है कौन सी रेंज में। यहाँ पर रेंज दी गई है एक, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली वैल्यू आपको याद करनी है, कि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा कि भाई ये इसका जो वैल्यू है ये कैसे आई। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो सिंपली आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सीवी की वैल्यू पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है इन फ्लो थ्रू ओरिफिस। तो 0.95 से लेकर 0.99 जो होती है इसकी वैल्यू होती है सीबी की वैल्यू ओरिफिस में। सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ सीबी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू देखिए शार्प एजेड ओरिफिस के लिए जनरली। अब वहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, यहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, चेंजेस वैसे थोड़ा तो नहीं बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे सीबी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी था उसकी जगह सीबी कर दिया, एंड फॉर शार्प एजेड ओरिफिस कर दिया वहाँ पे, ताकि फ्लो थ्रू ओरिफिस के थ्रू हो रहा है तो वैल्यू जो होती है कितनी होती है, वेरी करती है बिटवीन। तो सेम वही हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, सी आंसर। ये हमें पता है कि भाई हमने तो क्वेश्चन वहाँ से उठाया है, बनाया है क्वेश्चन, तो हमें पता है कि भाई क्वेश्चन वही पूछा गया है। तो आपको हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्चुअल में। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों ने हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स के ओरिफिस का चैप्टर जो है देखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस क्वेश्चन को आई थिंक कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो होता है कि आप आज पढ़ते हैं तो हफ्ते या 10 दिन के अंदर भूल ही जाते हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमारी सीरीज़ इसलिए हमने चलाई हुई है कि भाई आपको जो है प्रैक्टिस भी साथ साथ में मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन बोल रहा था मोशन ऑफ आउट गोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विद वाटर इज, उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हम इरो रोटेशनल बोलते हैं, इरो रोटेशनल बोलेंगे हम। द मोशन जो होता है आउट गोइंग
पानी का फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलिंड्रिकल टैंक जो होता है विद वाटर, वो इरोटेशनल फ्लो होता है, मोशन जो होता है। बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द स्यूट्रोवियर, ये स्यूट्रो बांध होता है, डिस्चार्ज और बियर इज जनरली प्रोपोर्शनल टू, जो डिस्चार्ज होता है स्यूट्रो बांध जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है एच डी के, एच डी के वो प्रोपोर्शनल होगा। बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज, क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है। तो मोमेंटम सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि मोमेंटम जो होता है करेक्शन फैक्टर, ये एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है, एक्चुअल वेलोसिटी एंड जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसका रेशो जो होता है, इसको हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है इसकी, जैसे कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी अक्रॉस ए सेक्शन। देखिए कितनी बड़ी डेफिनेशन है इसकी। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन, इसको आप याद खुद से याद कर सकते हैं। सिंपल आप इसको याद रखिए, हो सकता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे सर्कुलर पाइप जो लैमिनार के लिए होता है वो 1.33 होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए। शार्प एज की ओरिफिस होती है उसके लिए जो सीसी की वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कितनी होती है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एट वेना कॉन्ट्रैक्टा द एरिया ऑफ वाटर जेट इज मिनिमम एंड द वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग वाटर इज। वेलोसिटी जो होती है मिनिमम, इमर्जिंग वाटर की वो मैक्सिमम होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ओरिफिस। यूज्ड एज स्टैंडर्ड ओरिफिस, स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह हम किसको यूज करते हैं। 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। इट मीन्स कि एक जो है वो स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह ही हम यूज करते हैं, या बाकी 3 जो है उसको नहीं करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड ओरिफिस। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ओरिफिस है वो हमारे पास शार्प एज का जो ओरिफिस होता है वही स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह हम उसको यूज करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीम लाइन जो होती है वो स्ट्रेट है एंड पैरेलल है एक दूसरे के साथ, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ओरिफिस इज नाउन एज, इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्डा माउथ पीस इज आल्सो नाउन एज। बोर्डा माउथ पीस होता है एक, उसका एक और नाम है, वो क्या है। कन्वर्जेंट, सिलिंड्रिकल, डिवर्जेंट या फिर री इंट्रेंट, क्या है उसका दूसरा नाम। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। फटाफट से अभी शेयर कर दो वीडियो को यार, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, वीडियो को फटाफट से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो बोर्डा माउथ पीस जो होता है उसको हम री इंट्रेंट बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है गिव्स एंड आइडिया अबाउट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो हमें एक आइडिया देता है कि भाई क्या हमारा टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, कि एग्रीगेट कैसा है, कि साइज क्या है एग्रीगेट का, या डेंसिटी क्या है एग्रीगेट की, क्या आंसर रहेगा। तो हमारा जो सॉइल है वो किस तरह का है भाई,
कोहेसिव है, नॉन कोहेसिव है, कोहेजनलेस है, कि किस तरह का सॉइल है हमारे पास, तो उसके बारे में हमें ये आइडिया देता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? देखिए इसकी जगह कई बार आपको सी यू भी देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होता है? 5 होता है, 1 होता है, 10 होता है या फिर 7 होता है? कितना होता है? तो 1 होता है। उस केसेस में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द सॉइल with particle size less than 75 micron is classified as। कोई एक सॉइल है जिसका साइज जो है 75 माइक्रोन से कम है, उसको हम कौन सा सॉइल बोलते हैं? क्ले, डस्ट, सिल्ट या फिर फाइन सैंड? क्या हम उसको बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस केस में हमारा आंसर सिल्ट हो जाएगा। सिल्ट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सिल्ट जो है इसका आपको मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज कितना होता है? कई बार आपको 0.06 जो होता है ये भी मैक्सिमम साइज देखने को मिलता है सिल्ट का। तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन लिक्विड लिमिट टेस्ट। लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसा ग्रेन टूल कट ए ग्रूव ऑफ डैश वाइड एट बॉटम? कैसा ग्रेनेड टूल जो होता है वो ग्रूव जो होता है उसको काटता है 12 वाइड एट बॉटम। 12 वाइड एट चौड़ाई पर वो काटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द IS सॉइल क्लासिफिकेशन ए सॉइल इज डिस्क्राइब बाय सिंबल MH द सॉइल इज। तो वो इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सॉइल सैंपल हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ऑल साइज टर्म एज। कौन सा ऐसा सॉइल होता है जिसके पास सभी तरह के साइज के पार्टिकल होते हैं? जैसे कि वो एक ऐसा सॉइल है जिसमें भाई कोर्स एग्रीगेट भी होंगे, फाइन एग्रीगेट भी होंगे एंड वेरी फाइन एग्रीगेट भी होंगे और कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो भी होंगे। जितने साइज के हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो सारे ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें होते हैं ग्रे वेल ग्रेडेड का जो सॉइल होता है उसमें ये सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सीसी की वैल्यू पूछ रहा है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। सीसी की वैल्यू कितनी होती है? इजी लेवल का क्वेश्चन है, 1 से 3 होती है। सभी को पता है कि भाई सीसी की वैल्यू जो होती है 1 से 3 होती है सॉइल के केसेस में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, HP क्रैश कोर्स। HP जेई का क्रैश कोर्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो हमने वहाँ पर सिर्फ 20 ही वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। वहाँ पर आपको रिवीजन के लिए वो वीडियो बनाई हुई है। तो रिवीजन आप करना चाहते हैं या फिर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, बुक्स हैं लेकिन उस पर कम दिया हुआ है, तो आप उन 20 वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि उस 20 वीडियो में आपके अप्रोक्सीमेट 2000 क्वेश्चन हैं, वो भी रिलेट किए हुए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेट किए हुए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होती है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन। तो सैंड के लिए पूछा गया तो सैंड के लिए हमारा ये वाला आंसर होगा, ग्रेवल के लिए ये वाला आंसर होगा। तो इस तरह से आपको दिया होगा कि भाई 4 किसके लिए होती है, 6 किसके लिए होती है, 10 किसके लिए होती है, 5 किसके लिए होती है। तो सारा उसमें बताया हुआ है। तो आप जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। तो इस केस में हमारा आंसर सैंड के लिए 6 आंसर हो जाएगा, ग्रेवल के लिए 4 होगा। तो ये आप याद रखिए। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज जो होती है उसको कौन मेजर करता है? CU जो होता है वो मेजर करता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो मेजर करता है पार्टिकल साइज रेंज जो होती है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली स्पॉटेड स्लैब इज। इफेक्टिव स्पैन जो होता है सिंपली स्पॉटेड स्लैब का वो क्या होता है?
तो वो होता है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ ए रिवर स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी। यहाँ पर 2 होगा, 2 छड़ों वाले। देखिए, द विड्थ ऑफ ए रिवर स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी बिटवीन, तो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार इन ए स्लैब एंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब शुड नॉट एक्सीड। ये अलग अलग है, स्लैब शुड नॉट एक्सीड डैश। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि भाई स्लैब जो होता है उसमें जो मैक्सिमम डायमीटर की जो हम रेनफोर्स बार यूज करते हैं वो कितनी होती है, उसकी थिकनेस से वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1/8। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और भी बन के निकल सकता है कि भाई आपकी जो थिकनेस है स्लैब की 75 है या फिर 80 सेंटीमीटर है, तो आपका डायमीटर कितना आप यूज करेंगे। तो 80/8 आप करेंगे तो जितना आपके पास आएगा उतने की आप डायमीटर की बार जो है उसको यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्पेसिंग ऑफ मेन बार। देखिए मेन बार आरसीसी स्लैब में शैल नॉट बी लेस देन, मोर देन, शैल नॉट बी मोर देन। तो मेन बार के लिए 3 होती है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उसके लिए 5 होती है। 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm बीच एवर इज लेस। 3 टाइम्स मेन बार के लिए, 5 टाइम्स जो होती है वो किसके लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए होती है, और वहाँ पे 450 mm बीच एवरेज लेस होता है। तो ये चीज़ है उसमें, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन। फ्लैट स्लैब होता है उसको आपको सपोर्ट देनी है, तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट जो होगी उसको कॉलम के साथ मिलेगी। कॉलम से उसको सपोर्ट मिलती है जो फ्लैट स्लैब होता है। तो आपको क्या करना है कि भाई जो कॉलम होता है उसको आपको स्लैब के साथ ही उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। सो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्लैब के साथ कॉलम का निर्माण, कॉलम बिल्ड मोनोलिथिकली विद स्लैब, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रट्टा मारते हैं कि इस क्वेश्चन को आप इसको ये याद कर लेंगे, तो कई बार इसको चेंज करके कुछ और दे देगा। तो आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर आप ये क्वेश्चन, ये पॉइंट वर्ड भी चेंज हो जाएगा तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव यही है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में प्रोवाइड किया जाए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। स्लैब के साथ कॉलम का निर्माण करेंगे तब फ्लैट स्लैब जो होता है उसको सपोर्ट मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब एक्ट एज। रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब जो होता है आरसीसी का स्लैब है, वो एक किसके रूप में कार्य करता है, काम करता है। एक हाईवे का क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था रोड से ही था वो। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है हमारे पास, दूसरा क्या होता है, रिजिड पेमेंट होता है। कौन सा फ्लेक्सिबल होता है, कौन सा रिजिड होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजिड जो होता है जिसमें हमारा सीसी आता है, तो सीसी यहाँ पे किसके केस में आ रहा है, रिजिड, हमारा आंसर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन में आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इन आरसीसी स्लैब स्पेसिंग ऑफ श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वार शुड नॉट बी मोर देन। तो शुड नॉट बी मोर देन जो होता है वो 5 टाइम्स होता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। से कम नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी यही होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजली। मिनिमम थिकनेस किसकी, फ्लोर स्लैब की। फ्लोर का स्लैब आपको पता है कि प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम उसकी थिकनेस कितनी होती है किसी बिल्डिंग के लिए, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। स्लैब की बात करें तो वो 9 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो सी ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ वन वे स्लैब,
द मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। वन वे का स्लैब है हमारे पास, तो मेन रीइंफोर्समेंट आप कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास जिस भी तरह का स्लैब हो भाई, हम जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है वो हम सिर्फ शॉर्टर बार में प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन्गर स्पैन होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ टू बे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब इज। टू बे का स्लैब है हमारे पास, डिफ्लेक्शन जो होती है वो प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होता है? वो टू वे स्लैब शॉर्ट स्पैन जो होता है उसका फंक्शन होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग फील्ड कंपैक्शन ऑफ सॉइल। नॉट यूज्ड फॉर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड की कंपैक्शन आपको करनी है तो आप किसको यूज करते हैं? तो आप रबड़ बलून मेथड को यूज करेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज को यूज करेंगे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करेंगे, लेकिन इसको हम यूज नहीं करते हैं। ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में, नॉट यूज्ड फॉर। तो नॉट यूज्ड ए हम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इन जनरल शीफुट रोलर आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। शीफुट रोलर जो होता है किसके लिए सुटेबल होता है? तो क्ले के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा, हाई प्लास्टिसिटी क्ले के लिए सुटेबल रहेगा। फिर सेम वही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे पूछा तो दूसरी अलग अलग तरह से क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकलेगा, ऐसे होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 43 का आंसर क्या होगा। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, फटाफट से आप आंसर दीजिए, अभी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फेन्यूमेटिक टायर रोलर यूज फॉर कंपैक्शन ऑफ सॉइल लो प्लास्टिसिटी। लो प्लास्टिसिटी के लिए यूज किया जाता है, वो होती है सिल्टी सॉइल। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सॉइल की वॉल्यूम कम हो रही है अंडर स्ट्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं? इजी लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम कंपैक्शन बोलते हैं। ओ ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीज द कंपैक्शन ऑफ सॉइल। कंपैक्शन ऑफ सॉइल जो होती है वो क्या होती है? सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको मिलेगी। सी इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, क्ले सॉइल आर वेस्ट कंपैक्टेड बाय। क्ले सॉइल जो होती है किसके द्वारा कंपैक्ट की जाती है? शीफुट रोलर के द्वारा। डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर कंपैक्टिंग कोहेजनलेस सॉइल। तो अभी हमने डिस्कस किया शीफुट रोलर क्ले के लिए सूटेबल होता है। सो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाए, क्योंकि क्ले के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ड्यूरिंग कंपैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन, उसको हम क्या बोलते हैं? डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज कनेक्टेड विद द फॉलोइंग पर्पज। तो ये पर्पज होता है इसका। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।